सासू माँ। अब मैं थक गई। गांव के एक छोटे से घर में सीमा अपनी सासू माँ, पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून का नामो निशान नहीं था। हर दिन वही पुरानी शिकायतें, वही ताने और वही अंतहीन काम। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर के लिए चाय बनाना, फिर नाश्ता और खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, खेतों में काम पर जाना और फिर घर लौटकर रात का खाना बनाना। यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। शादी के बाद का संघर्ष। जब सीमा की शादी हुई थी तब वह बहुत सपने लेकर आई थी। उसने सोचा था कि ससुराल में उसे भी प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन उसकी सास जमुना देवी का स्वभाव बहुत सख्त था। वह कभी भी सीमा के काम से संतुष्ट नहीं होती। रोटी मोटी बना दी, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, घर का काम ठीक से नहीं होता। सीमा हर रोज सास की खरी खोटी सुनती और चुपचाप अपने आंसू पोंछकर काम में लग जाती। उसका पति सुरेश मेहनती था, लेकिन मां के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन सीमा ने हिम्मत कर सास से कहा, मां जी, मैं सुबह से रात तक काम करती हूँ, लेकिन आपको कभी संतोष नहीं होता। जमुना देवी ने गुस्से से जवाब दिया, हमारे जमाने में बहुएं शिकायत नहीं करती थीं। जितना कहा जाता था बस उतना ही करती थीं। सीमा ने मन में सोचा, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे भी थोड़ा आराम करने का हक नहीं? सीमा की हिम्मत। एक दिन थकान और तनाव की वजह से सीमा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है, वरना इनका शरीर जवाब दे देगा। अब सुरेश को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी किस दर्द से गुजर रही थी। उसने पहली बार मां के सामने खड़े होकर कहा, मां, सीमा कोई मशीन नहीं है। उसे भी प्यार और सहानुभूति की जरूरत है। अगर वह बीमार हो जाएगी तो घर कैसे चलेगा? जमुना देवी ने पहली बार अपनी गलती को महसूस किया। उन्होंने सीमा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाई। अब से तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। परिवर्तन और सीख। इसके बाद घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। सासू माँ ने सीमा के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। सुरेश ने भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी। अब सीमा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर इंसान को सम्मान और सहानुभूति मिलनी चाहिए। परिवार में प्यार और समझदारी होगी तो जीवन खुशहाल रहेगा। सास बहू का रिश्ता प्यार और सहयोग पर आधारित होना चाहिए, न कि सिर्फ परंपराओं और कठोर नियमों पर।